नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हम लोग न्यू टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं ना। न्यू टॉपिक कह सकते हैं क्या कि कल का क्लासेस में हम लोग हाफ कर दिए थे, तो न्यू टॉपिक तो नहीं है। और ये जो होम साइंस क्लासेस हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जो आपके बच्चों को देते हैं वो एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर राधा कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन रोड, काठीटाड़, रांची। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आए, इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे को देख रहे होंगे या फेसबुक, यूट्यूब कहीं पे भी देख रहे होंगे और आपको ये क्लासेस बहुत अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके बच्चा यहाँ पे आकर के सीबीएसई स्कूल या सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, तो ये क्लासेस भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे आर एस अग्रवाल। ये भी बताया गया है कि आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा, एनसीईआरटी का भी कराया जाएगा। ठीक है, और बहुत एफर्ट किया जाएगा आपके बच्चे पे, ऐसा बताया गया था ना। तो हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुका था। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, यहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 1A आर एस अग्रवाल। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इज 0 ए रैशनल नंबर। क्या कह रहा है? इज 0 ए रैशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ए रैशनल नंबर। क्या लिखते हैं? ए रैशनल नंबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो चीज भी छूटा हुआ होगा वो रिकॉर्डिंग है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है? ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर, ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। वैसे नंबर्स जिस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे p और q दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर होंगे। फिर यहां पे कहता है एक रैशनल नंबर any number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी तो हम लोग देखें ना सिर्फ इंटीजर क्या होता है, पहले तो ये बतलाओ इंटीजर क्या होता है। आप देखे होंगे नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन। तो इससे 0 हमारा इंटीजर है, 1 हमारा इंटीजर है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है सर? इंटीजर्स हैं। अब ये जो इंटीजर्स है ना, ये इंटीजर्स में 0 भी तो आता है ना? 0 नहीं आता है क्या इंटीजर में? तो कहता है कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, जहां पे p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। यहां तक तो समझ में आया? तो सर यहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन कहता है कि p बाई क्यू के साथ साथ q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे कहता है p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ 0 कैन बी रिटन एज 0 इज इक्वल टू 0 बाई 1। क्या हम 0 को लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1? 0 इज इक्वल टू 0 बाई 2, 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -5 एंड 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 100। क्या ऐसा लिखा जा सकता है?
या 1000, कुछ भी, हम ऊपर में नंबर क्या रखे, 0, और डिवाइडेड बाय भी क्या रखे, कोई भी नंबर। तो 0 को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। हाँ या ना? तो कहता है कि सर 0 को हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस तरह के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाए उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से, सर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है? क्या ये 0 है? ये 0 है और ये 0 है क्या? नहीं सर। तो हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। तो नीचे क्या लिखता है, सिंस 0 इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 डिवाइडेड बाई क्यू। कैसे? 0 डिवाइडेड बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर जहां पे क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या पता चला कि 0 एक क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये कहानी समझ में आया? कोई आपसे पूछेगा कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप बोल नहीं सकते 0 रैशनल नंबर है। बोल सकते हैं क्या 0 रैशनल नंबर है, जस्टिफाई करो अपने आंसर से। तो क्या जस्टिफाई कर पाओगे? कहानी समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जो हम लोग कल के क्लास में भी किए थे। यहां पे कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर है वो सारे नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखना फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये 5/7 है? सर क्या ये 5/7 है? 5/7 कहने का मतलब 5 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर p बाई क्यू के फॉर्म में है, और हम इस p बाई क्यू के फॉर्म को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कहां पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? तो सर इसके लिए कल का डेफिनेशन में एक चीज हम लोग बतलाए थे, वो क्या था? कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन कैसा होगा सर? तो कहता है रैशनल नंबर्स आर प्लॉटेड बिटवीन इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर p बाई क्यू, कोई नंबर होगा p बाई क्यू, रैशनल नंबर तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और अगर रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले p बाई क्यू इज प्लेस्ड बाय डिवाइडिंग द सेगमेंट बिटवीन टू इंटीजर्स, बिटवीन टू इंटीजर्स q इक्वल पार्ट। कितना इक्वल पार्ट? अब p बाई क्यू रैशनल नंबर के लिए दो रैशनल नंबर के बीच में कितना इक्वल पार्ट करना होगा? q इक्वल पार्ट। कितना इक्वल पार्ट करना होगा? एंड मेकिंग द pth पॉइंट, और कौन सा पॉइंट ढूंढना होगा? pth पॉइंट। मतलब कितना पार्ट करना होगा उस पॉइंट को ढूंढने के लिए? p बाई क्यू है तो p बाई क्यू है तो q पार्ट डिवाइड करना होगा। मतलब उस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? उस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? q में डिवाइड किए, और कौन सा पॉइंट को मार्किंग करेंगे? p पॉइंट को मार्किंग करेंगे ना। यहां पे देखना सर 5/7 है। फिर रैशनल नंबर आप जानते हो, रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं। जो नंबर फ्रैक्शन में हो ना, तो फ्रैक्शन 3 टाइप्स का होता है। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और थर्ड मिक्स्ड। हाँ या ना? सर हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हुआ? प्रॉपर। क्या हुआ? प्रॉपर। एंड सेकंड इम्प्रॉपर। सेकंड क्या हुआ? इम्प्रॉपर। फर्स्ट हमारा प्रॉपर, सेकंड हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर, एंड थर्ड से मिक्स्ड हो जाएगा। क्या होगा? मिक्स्ड। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है। प्रॉपर हमेशा लेस देन 1 होगा। अच्छा हटाओ, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5 ये किस टाइप का नंबर दिख रहा है? सर ऊपर में 3 है और नीचे 5 है, यानी कि नोमिनेटर जो है, यानी कि p जो है वो लेस देन q से है क्या? तो इस टाइप के नंबर्स को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर।
अच्छा इम्प्रॉपर क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 3 या 7 डिवाइडेड बाई 7, इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? जब p बड़ा हो या p बराबर हो तो हम इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहेंगे क्या? इम्प्रॉपर नंबर। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसको डिवाइड करोगे ना तो 1 से बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट कुछ, ऐसा भी देखा जाता है। और इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखा जा सकता है। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा कि नहीं? 5 को अगर हम 3 से डिवाइड किए तो 3 बन जा 3, रिमाइंडर कितना बचा? और ये 5/3 को लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 3/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, यानी कि 1 होल 3/2, 1 होल 3/2 लिख सकते हैं ना? तो सर ये 5/7 किस टाइप का रैशनल नंबर है? प्रॉपर है। तो अब हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे, नंबर लाइन में एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक नंबर लाइन बनाए सर, हाँ या ना? और इसके बीच में एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं 0, ये प्रॉपर है, और होल तो है नहीं, मिक्स थोड़ी है। यहाँ पे 5/7 है तो 2 लाइन बनाए, 2 पॉइंट बनाए, 0 और 1 मान लेते हैं। क्या बनाए? 0 और 1। ये क्या है? 1। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? 1। ये क्या है? 0 और ये क्या है? 1। ये 0 और ये क्या है? 1। अब यहाँ पे 5/7 है, हमको मार्क क्या करना है वो भी मालूम है, और कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये भी मालूम है। तो हमको इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट में बांटना है। एक पार्ट तो ये है, तो हम लोग पहला पार्ट ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना इक्वल टुकड़ा किए, पार्ट किए? ये कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा? ये क्या होगा? 1/7। ये कितना हो जाएगा? 2/7। ये कितना हो जाएगा? 3/7। ये क्या होगा? 4/7। ये क्या होगा? और ये 6/7। और बताओ तो 7/7 कितने के बराबर होगा? कंफर्म? कंफर्म? पक्का? अच्छा 7/7 1 होगा, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए। और नंबर लाइन में मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना था, मार्क क्या करना था? कहानी समझ में आया? तो इस रैशनल नंबर को हम पॉइंट में कन्वर्ट करके भी ढूंढ सकते थे, लेकिन अगर ऐसे फ्रैक्शन में है तो कैसे ढूंढना है ये पता चला क्या? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या ये हमारा 8 डिवाइडेड बाई 3 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? कैसे? 8 के लिए चेक करें। हाँ वेरी गुड। यहां पे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 3। अब 8 डिवाइडेड बाई 3 है तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को क्या बनाना होगा? मिक्स्ड। क्या बनाना होगा? मिक्स्ड। मेरे को बतलाओ, इस 8 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा क्या? और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2 होल 2/3। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। 3 2 जा 6 और +2 कितना हो जाएगा? 8। 8 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सर यहां तक तो समझ में आया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर हुआ। 8/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये तो होल नंबर है, समझ लो। क्या ये प्रॉपर है 2/3? यस या नो? तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, कहेंगे सर ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहां तक तो छोड़ ही दो सर। ठीक है, और ये 2/3 ढूंढना है, मतलब नेक्स्ट लाइन इसके बाद का बात करो सर, 2 और 3 के बीच का बात करो। ठीक है, 2 और 3 के बीच का बात करो। 0 1 2 3, यानी कि 2 में कुछ ऐड करो तो उस पॉइंट को ढूंढना है ना। तो यहां से यहां तक का तो बात ही नहीं करेंगे, इधर तो मिलेगा ही नहीं।
अब बताओ सर, ये दोनों पॉइंट के बीच में दो कंजुकेटिव टर्म्स में कितने इक्वल पार्ट में बांटेंगे सर? कितने इक्वल पार्ट में? ये तो पहला से एक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 2, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा 3। होगा क्या? कहानी समझ में आया? अब ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 2/3 नहीं लिख सकते, यहां पे लिख सकते हैं 1/3। पहला पॉइंट को 0 ही समझ लेते हैं, पहला पॉइंट को क्या समझ लेते हैं, और दूसरा पॉइंट को क्या समझते हैं? 1। फिर ये 0 से स्टार्टिंग हुआ, फिर 1 हुआ, फिर ये क्या होगा? 2/3। ये दोनों के बीच का गैप कितना है सर? सेम है कि नहीं है? और ये क्या होगा? 3/3, एंड 3/3 कितना हो जाएगा? 1, एंड 3/3 मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। मतलब यहां से यहां तक के बीच का गैप 1 ही ना है। कहानी समझ में आ रहा है? तो सर हम यहां पे ना लिखेंगे इस टाइप का, यहां तक तो समझ में आया। अब मेरे को मार्क करना है सर 2। सर सबसे पहले तो 2 तक जाओ, हम 2 तक गए, सॉरी क्या लिख रहा सर, हम सबसे पहले 2 तक गए, ठीक है। अब 2 के बाद कहां तक जाना है? 2/3 तक। तो ये क्या है? 2/3 तक है, यस या नो? सर यहां से यहां तक ये पॉइंट ढूंढ लिए क्या नंबर लाइन में? कौन सा नंबर? 8/3 प्रॉपर था या इम्प्रॉपर था, ये जानना जरूरी था ना। अगर ये जान पाए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट किया, और मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट किया तो उसके बाद ढूंढ लिए। अब इतना इजी है। बतलाओ, अगर इस निगेटिव को भूल जाएंगे, हम लोग निगेटिव को भूल जाएंगे, तो 23/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बाद में निगेटिव ले आएंगे। तो 23/6 यानी कि 23/6 ये रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो आप देख लेना क्लासेस को, ठीक है। इसलिए क्लासेस में लिखने के लिए नहीं बोल रहे, बाकी सारा नोट्स है यहाँ पे। इस नंबर लाइन को ना हमको एक्सप्लेन करना था, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? मतलब -23/6 यानी कि 23/6, एंड 23/6 यानी कि 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? 23 को 6 से, तो 6 3 18, रिमाइंडर कितना हुआ? 5 होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3 + 5/6, 5/6? क्या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखेंगे? 3 होल 5/6 लिखेंगे। अब हम लोग, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, तो इधर निगेटिव लगा दिए। अब नंबर लाइन में किधर निगेटिव होगा ये बतलाओ मेरे को। ये 0, ये -1 होगा ना? थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं, ये 1 -1, यहाँ पे क्या होगा? -2, यहाँ पे क्या होगा? -3। तो सर -3 से थोड़ा और अधिक है ना, -3 + 5/6, इसका मतलब तो यही होता है। 5/6 1 से छोटा होगा, लेकिन -3 से इधर थोड़ा इधर होगा कि नहीं? तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, -4 लिख दिए। ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 का गैप है, हाँ या ना? अब ये 5/6 मतलब इस पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में करना होगा? तो सर 1 2 3, चलिए 4 5 6, यहां पे मान लेते हैं -4 है, कोई दिक्कत? मान लीजिए, कहानी समझना ना है। और यहाँ पे क्या है सर? -4। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस मान कर, ठीक है। ये जितना है उतना ही है, उतना ही है, क्योंकि फिर से साफ करके टाइम ना वेस्ट करे इसलिए समझाया। ये क्या होगा बताइए? -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/ एंड -6/6 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक के बीच में गैप कितना है? हमको ये पॉइंट ढूंढना था क्या? तो सर -5/6 ये पॉइंट ढूंढना था। तो यहां तक तो आए, उसके बाद किस पॉइंट में जाना है?
वो डिसाइड कीजिए। तो ये पॉइंट होगा क्या? स्टोरी समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आ गया? फिर से ये निगेटिव था तो निगेटिव नंबर बनाया। अब -3 5/6 है ना, तो -3 और -4 के बीच में ही ये नंबर है, तो 5/6 मतलब 5, -3 और -4 के बीच में कितना इक्वल पार्ट करेंगे? 6। और किसको मार्किंग करेंगे? तो यहां पे कहां पे है? यहां पे है। तो सर यहां से यहां तक ये नंबर, इस रैशनल नंबर को कहां पे मार्क करेंगे? इससे। स्टोरी समझ में आ गया? नेक्स्ट 1.3 है ना, कितना है? अगर पॉइंट को हटा करके देखा जाए तो 1.3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 13 डिवाइडेड बाई 10, और 13 डिवाइडेड बाई 10 को लिख सकते हैं क्या 1 होल 3/10। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 से 13 को डिवाइड, नहीं 13 को 10 से डिवाइड करना वन टाइम में, ये कितना होगा 10, ये रिमाइंडर कितना हुआ 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे 10, यहाँ पे क्या लिखे ओ सॉरी, कितना बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना बचा, डिवाइडेड बाई कितना, तो ये कितना होगा 1 होल 3/10। तो ये नंबर कहां पे होगा? 0 से 1 के बीच में नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में। अरे वाह, पहचान गए, जान गए। पहला तो 0, ये 1, इसके बीच में थोड़ी है, ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पक्का? ये 2 हुआ। भाई तुम 0 इतना दूरी में बनाओ, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। तो ये गैप, तो ये क्या हुआ मतलब, ये तो 0/10 हुआ, ये 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10, ये 6/10। इनको कहां तक जाना था? 3/10। तो ढूंढ लिए क्या? यहां से यहां तक का जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट को दिख रहा है। या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सर, क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अच्छा, स्कूल में अब पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक, तो समझ में आएगा, कंफर्म ना? नेक्स्ट -2.4, -2.4 माइनस, और यहाँ पे 2.4 को क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, 5 एंड 12 होगा। क्या प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। 12 को 2 से डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और डिवाइड किससे नहीं हुआ। तो ये जो नंबर होगा वो किधर होगा सर बताओ? -2 और -3 के बीच में होगा ना। तो सर आप समझो ना, यहां तक -2 है, क्या है, उधर से आया 0 -1 -2 आया, और ये क्या है -3 है। अब -2 और 3 के बीच में कितना गैप होगा? 5 इक्वल पार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट किए। जब ये पॉइंट को देखा जाएगा तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 5 होगा ना, -1 डिवाइडेड बाई 5, -2 डिवाइडेड बाई 5, -3 डिवाइडेड बाई 5। तो हमको ढूंढना क्या था, ये पॉइंट ढूंढना था ना। तो बताओ यहाँ पे इतना गैप, फिर इतना गैप -1 और इतना गैप 0, मतलब ये रैशनल नंबर किस जगह पे होगा 0 से, वो दिखा क्या? पक्का? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? तो एक्सरसाइज RS अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 0 रैशनल नंबर है? मेरे को बतलाएं, क्या 0 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं। P और Q दोनों ही इंटीजर होता है, लेकिन Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 क्या रैशनल नंबर है? जस्टिफाई योर आंसर कर सकते हैं। फिर क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन,
क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? और ये रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर? अब कहता है फाइंड ए रैशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना। सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, इतना, वन रैशनल नंबर। तो कभी भी एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए ना, ये मिस्टेक है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 8 और इसको ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8 और 5 का 40 आएगा क्या? 40 एंड 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा? 31 और ये 80 हो जाएगा क्या? तो ये दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके कितना से डिवाइड कर देंगे? कब? जब कितना रैशनल नंबर पूछे? एक रैशनल नंबर, किसके बीच में? रैशनल नंबर के बीच में। ये 2 है सर और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर बतलाओ। कोई पूछा तो क्या करेंगे सर? दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5/2 एंड 5/2 को पॉइंट में दिखेंगे तो 2.5 होगा क्या? देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं है 2.5 और 2.5 रैशनल नंबर हो सकता है कि नहीं समझे? कहता है कि दो रैशनल नंबर है और दोनों रैशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है? एक रैशनल नंबर। क्या फाइंड कर सकते हैं आप? यहां पे कहता है फाइंड ए नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, तो दोनों को ऐड करके कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो सर यहां पे और यहां पे दोनों का बेस देखना ना सर, दोनों का बेस सेम है क्या? वहां पे दोनों का बेस क्या था? डिफरेंट था। यहां पे दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कहता है वन पॉसिबल रैशनल इज इतना, अनदर इज इतना। कैसे सर? देखो यहां पे 15 डिवाइडेड बाय कितना? 40 और यहां पे कितना? 16 डिवाइडेड बाय कितना? 40 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 2। एलसीएम कितना आएगा? 40। यहां पे क्या आएगा? 15 + 16 डिवाइडेड बाई 2 होगा। फिर 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 31 डिवाइडेड बाई 80। 31 डिवाइडेड बाई 80 है। तो एक रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके कितना से डिवाइड कर देना? 2 से, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। मतलब कितना रैशनल नंबर पूछा है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना। क्या दोनों का बेस सेम है या डिफरेंट है? तो सबका बेस सेम करना होगा, इसका और इसका दोनों का बेस सेम करना होगा। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 डिवाइडेड बाई 5 और यहां पे क्या लिखा हुआ है? दोनों का बेस को सेम करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाई कितना? 40। इसको 5 से। सर इसका बेस था 5 तो 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए। इसका बेस था 8 तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो 7 5 का कितना हुआ? 35। 8 5 जा 40। मेरे को बतलाओ सर, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट के बीच में कोई 3 रैशनल नंबर नहीं चूज कर सकते। कहता है कि 24 के बाद क्या है? 25। फिर कितना है? 26 भी हो सकता था, फिर 27 भी हो सकता था, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते थे? 40। जब भी 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों का बेस को क्या करना होगा? सेम। और उसके बीच में जो नंबर्स हैं 24 एंड 35 के बीच में तो बहुत सारे हैं, उतना नंबर लिख सकते। जितना बतला रहे उतना समझ में आ रहा है? बतलाओ कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है? किसके किसके बीच में? 2 and 3। तो 2 डिवाइडेड बाई कितना है? 1। और यहां पे क्या है? दोनों का बेस तो सेम है। और कितना रैशनल नंबर चाहिए? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी कितना से? बेस तो सेम था ना, बेस को तो सेम करना ही नहीं है।
इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 7 से। क्यों? कितना नंबर निकालना है? 6 में एक जोड़ दो तो कितना होगा? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 होगा, डिवाइडेड बाई 7। 7 3 21 होगा, डिवाइडेड बाई 7। अब 14 के बाद काउंट करना, 15 एक हो गया, 16 17 18 19 20, और सबके नीचे में क्या लिख देंगे? 7। क्या समझ में आया? ऐसा लिखा है कि नहीं? अब बतलाओ कितना 16 रैशनल नंबर डालना है किसके बीच में? इंसर्ट 16 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 को 21 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, इसको 22 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। अब कितना रैशनल नंबर? 16। तो क्या करता है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता है। कितना से? ये 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। अब इसके बीच में बदलाव है कि नहीं है? 210 है तो 211 होगा ना, डिवाइडेड बाई 100, 212 13 14 ऐसे 16 तक हो सकता है। लिख दिया ना 3 डॉट दे करके, ठीक। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। अब मेरे को स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बतलाना है और जस्टिफाई करना है उसका रीजन पर। मेरे को बतलाएंगे क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? ये क्वेश्चन है सर आपका क्लास RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1A का। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? ट्रू मतलब यस, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 होता है और वो एक पार्ट होता है होल नंबर का। होल नंबर में तो 0 से होता है, लेकिन वो पार्ट है कि नहीं है? रीजन दिया, जस्टिफिकेशन। क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? फॉल्स। होल नंबर इंक्लूड 0 which is not a natural number. Next, every integer is a whole number? False. Every integer is not a whole number. इंटीजर क्या होल नंबर होंगे? सारे इंटीजर, वहां पे निगेटिव भी होते हैं। इंटीजर इंक्लूड निगेटिव नंबर्स विच आर नॉट होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर होगा तो सर एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? नो। क्यों? क्योंकि 5/3 भी तो होता है सर। क्या ये 5/3 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है p/q, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर इंटीजर है सर? नो सर, पॉइंट में इंटीजर नहीं लिखा गया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? नहीं ना, तो ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ। और सर ये थोड़ा सा हमारा इंस्टीट्यूट का मतलब एडवर्टाइजमेंट है, आप देख लो। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो भी समझाने का कोशिश करते हैं, वो बहुत एफर्ट से समझाते हैं। और आपके बच्चे के लिए ना ये क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, ठीक है। आज के क्लासेस आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।